नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नवीन सांगवान चैनल पर। सोचो, आपके शरीर में ऐसी नदियां बह रही हैं जो दिखती नहीं है। ये नदियां, जिन्हें चीनी चिकित्सा में मेरिडियन कहते हैं, एक खास ऊर्जा ची को पूरे शरीर में ले जाती है। जैसे नदियां पेड़ पौधों को सींचती हैं, वैसे ही ये मेरिडियन आपके अंगों को पोषण देते हैं। जब ची का बहाव अच्छा होता है तो आप स्वस्थ और ऊर्जावान रहते हैं। लेकिन अगर इन नदियों में रुकावट आ जाए तो बीमारी हो सकती है। एक्यूपंक्चर, जो चीनी चिकित्सा का एक अहम हिस्सा है, इन्हीं मेरिडियन के खास बिंदुओं पर सुई चुभोकर ची के बहाव को ठीक करता है और शरीर का संतुलन बनाए रखता है। इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति में 14 मुख्य मेरिडियन होते हैं, जो अलग अलग अंगों और उनके काम से जुड़े होते हैं। इन मेरिडियन को समझकर आप अपनी सेहत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। आइए, हर मेरिडियन, उसके रास्ते, मुख्य बिंदुओं और उनके फायदों के बारे में जानें। यह सफर आपको चीनी चिकित्सा की ताकत और उसके इलाज के तरीकों से रूबरू कराएगा। फेफड़ों का मेरिडियन, जिसे चीनी भाषा में हाथ का ताई यिन कहते हैं, सांस लेने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को नियंत्रित करता है। यह छाती से शुरू होकर हाथ के अंगूठे वाली तरफ से नीचे जाता है और अंगूठे के बाहरी कोने पर खत्म होता है। इसके कुछ खास बिंदु हैं। LU7, जो कलाई पर होता है, खांसी, गले में खराश और सर दर्द से आराम दिलाता है। LU9, जो कलाई की क्रीज पर होता है, फेफड़ों को मजबूत करता है और रक्त संचार को बेहतर बनाता है। LU11, जो अंगूठे के बाहरी कोने पर होता है, बुखार कम करता है और गले की खराश से राहत देता है। इन बिंदुओं को दबाने से दमा, ब्रोंकाइटिस और सर्दी जुकाम जैसी सांस की समस्याओं में आराम मिलता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, त्वचा की समस्याओं को कम करता है और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। बड़ी आंत का मेरिडियन, जिसे हाथ का यांग मिंग कहा जाता है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है, शारीरिक और भावनात्मक दोनों रूप से। यह तर्जनी उंगली से शुरू होकर हाथ के बाहरी हिस्से से होते हुए कंधे को पार करता है और नाक के पास खत्म होता है। इसके मुख्य बिंदु हैं LI4, जो अंगूठे और तर्जनी के बीच होता है, दर्द, सर दर्द और कब्ज से राहत दिलाता है। LI11, जो कोहनी के मोड़ पर होता है, बुखार कम करता है, ब्लड प्रेशर कम करता है और त्वचा की समस्याओं को दूर करता है। LI20, जो नाक के पास होता है, नाक बंद होने की समस्या और साइनस से राहत देता है। इस मेरिडियन के बिंदुओं को दबाने से कब्ज और दस्त से आराम मिलता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यह दर्द कम करने, सूजन कम करने और भावनात्मक तनाव से मुक्ति दिलाने में भी मदद करता है। आमाशय मेरिडियन, तन और मन का पोषण। आमाशय मेरिडियन, जिसे पैर का यांगमिंग कहते हैं, पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आंख के नीचे से शुरू होकर चेहरे से नीचे जाता है, छाती और पेट को पार करता है और दूसरे पैर के अंगूठे पर खत्म होता है। मुख्य बिंदु ST36 या जुसानली, घुटने के नीचे होता है। यह पाचन को मजबूत करता है, ऊर्जा बढ़ाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ST40 या फेंगलोंग, पिंडली पर होता है, कफ को दूर करता है, वजन कम करने में मदद करता है और जी मिचलाने और उल्टी से राहत देता है। ST44 या नेटिंग, दूसरे और तीसरे पैर के अंगूठे के बीच होता है, दांत दर्द, गले में खराश और सर दर्द से राहत देता है। इस मेरिडियन के बिंदुओं को दबाने से भूख बढ़ती है, पेट फूलना और अपच कम होता है और पेट दर्द में आराम मिलता है। यह सर दर्द, दांत दर्द से भी राहत देता है और समग्र रूप से शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है। प्लीहा मेरिडियन, भोजन को ऊर्जा में बदलना। प्लीहा मेरिडियन, जिसे पैर का ताई यिन कहा जाता है, आमाशय मेरिडियन के साथ मिलकर भोजन को ऊर्जा में बदलता है और पोषक तत्वों को शरीर में पहुंचाता है। यह पैर के अंगूठे से शुरू होकर पैर के अंदरूनी हिस्से से ऊपर जाता है, पेट को पार करता है और छाती पर खत्म होता है। मुख्य बिंदु SP6 या सानिंजियाओ, टखने की हड्डी के ऊपर होता है, मासिक धर्म को नियंत्रित करता है, प्रजनन प्रणाली को लाभ पहुंचाता है और अनिद्रा से राहत देता है। SP9 या यिनलिंग, घुटने के अंदरूनी हिस्से पर होता है, पानी जमा होने की समस्या को दूर करता है, सूजन से राहत देता है और मूत्र प्रणाली को बेहतर बनाता है। SP10 या जुहाई, जांघ के अंदरूनी हिस्से पर होता है, रक्त संचार को नियंत्रित करता है, मासिक धर्म के दर्द से राहत देता है और त्वचा की समस्याओं को कम करता है। इस मेरिडियन के बिंदुओं को दबाने से पाचन बेहतर होता है,
ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित होता है, थकान कम होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यह भावनाओं को नियंत्रित करने, एकाग्रता बढ़ाने और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग।